हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, इसमें से आपको मिल जाता है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस, या तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में। स्टूडेंट्स, अब हम आपके बीच में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज की सीरीज का। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्वेश्चंस कह रहा है? फर्स्ट ये हमें कह रहा है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज रिटन ऑफ एमंग पार्टनर्स इज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? जल्दी से बताइए, जल्दी क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट का? इसका ऑप्शन जो स्टूडेंट्स होगा, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, इक्वल रेशियो। तो स्टूडेंट्स याद रहे, जो भी रेशियो इसमें से होता है ना, जब न्यू पार्टनर्स तो इसमें है नहीं, इसमें है रिटायरिंग के टाइम हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? जो भी गुडविल अपेयर होती है ना, वो किस में बांटती हैं? जितने भी ऑल पार्टनर्स हैं वो बढ़ती है ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या एंट्री होती है? एट द रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। और जो अगर गुडविल अपेयरिंग दे रखी हो तो ऑल पार्टनर्स, सपोज दैट देयर आर द पार्टनर्स नेम ए बी सी, यानी पार्टनर्स नेम ए बी सी है। तो यानी अगर इसमें से सी रिटायर्ड हो रहा है तो तब भी जो गुडविल अपेयरिंग वाली होगी वो तीनों में ही बटेगी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जैसे क्या एंट्री हो जाएगी इसमें? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो गई स्टूडेंट्स टू गुडविल अकाउंट, यानी ये गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हो गई स्टूडेंट्स आपकी। और इसको ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट्स हैं, द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स गुडविल इज बोर्न बाई। ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये देखिए अब सेकंड क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल इज बोर्न बाई ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में तो अभी मैंने आपको क्या बताया अभी? अब पेयरिंग रेशियो तो ये तो होगा नहीं आपका। अच्छा, ये ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ये भी नहीं होगा। रिटायरिंग पार्टनर्स हिमसेल्फ, ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन होगा बी, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, यानी बी इज करेक्ट। यानी करेंगे हम ना कि जब अपेयरिंग गुडविल है तो अपेयरिंग गुडविल की एंट्री होती है, सिंपल आप फॉर्मेट बना लेना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जो आप जानते हो, बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चंस मत लगाना। अब देखिए यहाँ पे पहले एंट्रीज क्या लिख लेंगे पहले तो, यानी जो पार्टनर, सभी पार्टनर्स को डेबिट कर लो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ, फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अब देखिए ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, तो कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 12,000। तो 12,000 आपने गुडविल में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, किस रेशियो में बांट देंगे? 3:1 दे रखा है इसका रेशियो। कितना दे रखा है इसका? 3:1 दे रखा है। तो जब 3:1 में बांटेंगे तो कितना? 3, 2, 5 एंड 1 6। 12,006 2 जा 12, यानी 2 3 जा 6,000 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स, ये पहली हो गई रिटर्न ऑफ की एंट्री। ये अपेयरिंग गुडविल, ये तो उस कंडीशंस में होगी जब अपेयरिंग गुडविल होगी। अपेयरिंग गुडविल जो स्टूडेंट्स, इसके लिए पॉइंट भी याद रख लीजिए। चलो, अपेयरिंग गुडविल जो होगी ये बटेगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। इसका ऑब्जेक्टिव अभी मैंने आपको क्लियर भी करवाया। अब देखिए, जब न्यू पार्टनर्स जा रहा है तो इसकी जो दूसरी एंट्री जो है बेटा, याद रख लेना, जो रिटायर्ड हो उसको क्रेडिट करो, जो रिटायर्ड हो क्रेडिट करो। रिपीट दिस वर्ड, जो रिटायर्ड हो उसको क्रेडिट करो। तो स्टूडेंट्स, जो रिटायर्ड हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जब क्रेडिट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो बचेगा उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए बी रिटायर्ड हो रहा है, बी क्वेश्चंस में रिटायर्ड हो रहा है, और ए और सी बचेंगे, तो यानी जो बच रहे हैं उनको डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी तो रिटायर्ड हो रहा है ना, ए इज कैपिटल,
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना हो गया। अब देखिए कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी रिटायर्ड हो रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका, बी तो रिटायर्ड हो रहा है आपका, तो जो बी रिटायर्ड हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल adjusted at retiring सी। ठीक है, ये दूसरी एंट्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको किस में बांटेंगे, देखिए गुडविल वैल्यूड दे रखी है, तो यहाँ पे गुडविल वैल्यूड 18,000 दे रखी है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 18,000 लेंगे। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड कौन हो रहा है, बी, तो बी का शेयर कितना है 2, तो कितना रहेगा 18,000 इंटू क्या कर देंगे हम, 18,000 इंटू 2/6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा, यानी यहाँ पे जो अमाउंट लेंगे ना गुडविल का वो 6,000 लेंगे, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर्स में यानी ये तीनों की गुडविल दे रखी है। जब तीनों की दे रखी है तो जो रिटायर्ड हो रहा है उसको क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से, 6,000 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चंस में न्यू रेशियो ना दे रखा होता तो हम किस रेशियो में बांट देते इसको, ये जो रेशियो है यानी जो बी चला जाता कितना बात 3:1 में कर देते। और जब ये यहाँ पे इनका रेशियो ए रेशियो सी का कितना दे दिया 3:1, तो जब न्यू रेशियो दे रखा हो तो स्टूडेंट्स पहले हम गेनिंग रेशियो जरूर निकालेंगे, बिना गेनिंग रेशियो निकाले हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 3:1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। यहाँ पे न्यू रेशियो जो बचा किसका बचा, बी तो चला गया, बचा ए रेशियो सी, क्वेश्चन में दे रखा है 3:1, तो कितना जाएगा 3/4 एंड 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होगा आपको, अब देखिए इसमें गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे ए का, तो ए का जब निकालेंगे तो ए का कितना होगा स्टूडेंट्स, आपका ये देखिए न्यू रेशियो दे रखा है 3/4 एंड ओल्ड कितना दे रखा है इसका, ओल्ड जो दे रखा है स्टूडेंट्स इसका ओल्ड दे रखा है इनका 3/6। अब देखिए अब इसका इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 है ये 6 है, तो इसको कितने से 4 3 जा 12, इसको 3 से कर दीजिए, तो इसको कितने 6 2 जा 12, यानी कितना आ जाएगा 9/12 माइनस 6/12, तो अब ये कितना आ जाएगा आपका 3/12। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम सी का पहले लिख लें, तो सी का क्या आएगा भाई, सी का कितना है इनका रेशियो 1/4 माइनस 1/6। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, अब ये कितना आ गया अपना स्टूडेंट्स 3/12 माइनस 2/12, यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/12, 3/12, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना लिख दो, यानी कितना आ गया आपका 3:1। अब देखो इधर, अब ये जो 6,000 है ना हम इसको किस रेशियो में बांटेंगे 3:1 में, किस रेशियो में बांटेंगे 3:1, तो यानी कितना आ जाएगा 3 and 1 4, 4 आ गया, 4 को 6,000 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 6,000 से को इंटू 3/4 कितना आ जाएगा 1500 एंड 4,500, और ये आ जाएगा 1500। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चंस। अगर अपेयरिंग गुडविल है तो पहले ये एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में जो पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा आपको क्रेडिट कर देना है। क्या होगा गुडविल रिटायरिंग टाइम पार्टनर्स के टाइम एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट, ए बी सी पार्टनर सी रिटायर्ड तो सी क्रेडिट ए बी डेबिट। अगर यहीं पे होता है ए रिटायर्ड तो फिर हम ए क्रेडिट करते बी सी डेबिट, और अगर जो भी पार्टनर रिटायर्ड होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, ये बात याद रख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक्स वाई जेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस 4:3 गुडविल अपीयरिंग द बुक्स, भैया बताओ इसका क्या होगा, एंड द गुडविल इज
वैल्यूड एट 30,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। जब इक्वली कर दिया तो अब आपको पता है कि गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो अपेयरिंग गुडविल के लिए हमें क्या करना होगा कि जो अभी सेम क्वेश्चन जैसे लगाया वैसे लगाना आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो का भी सबसे पहले फॉर्मूला बताइए मुझे क्या है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए इन दोनों का पार्टनर्स का क्या था, एक्स वाई जेड का ये ओल्ड रेशियो कितना था 4:3:7, 4/10 एंड 3/10 एंड 3/10। अब इन्होंने क्या, कौन रिटायर्ड हो गया इसमें से रिटायर्ड हो गए, वाई रिटायर्ड हो गए। एक्स रेशियो जेड कितना कर लिया 1:1, यानी 1/2 एंड 1/2। अब देखिए 1/2 1/2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब गेनिंग रेशियो सबसे पहले निकाल लेंगे एक्स का कितना न्यू रेशियो 1/2 और ओल्ड रेशियो कितना है इसका 4/10। अब देखिए ये 10 है ये 2 है, इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यानी कितना आ जाएगा 5/10 माइनस 4/10 इक्वल 1/10। अब इसी टाइप से जेड का निकाल दीजिए। जेड का कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 1/2 माइनस 3/10। इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। भाई जब 2 है ये 10 है, 5 2 10, तो 5/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो कितना आ गया आपका 5/10 माइनस 3/10, यानी 1/5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 5 में से 3 गया, आपका बचा 2/10। ये बात समझ में आ गई आपके। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इधर, अब याद रख लेना कि जो गुडविल जो है ना, जो न्यू गुडविल है, जो गुडविल एडजस्ट करनी है वो तो बटेगी गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इनका आ गया आपका 1:2। अब देखिए जो अपेयरिंग गुडविल है ये ओल्ड रेशियो में, चलिए बांटिए अपेयरिंग गुडविल कितने में आ जाएगी आपकी। अपेयरिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ऑल पार्टनर्स डेबिट। अपेयरिंग के टाइम ऑल पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स कैपिटल एंट्री जर्नल एंट्रीज। तो क्या करना है आपको एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट फॉर गुडविल रिटन ऑफ। और ये जो गुडविल का अमाउंट पता कितना है 20,000, और यानी इनका ओल्ड रेशियो, ये किस रेशियो में बढ़ती है ओल्ड रेशियो में 4:3 में। तो यानी 20,000 को बांटेंगे 4/10, तो यानी 10 से डिवाइड किया 2, तो कितना आ गया ये 8,000। इस टाइप से बांटेंगे ना जिनको बांटना नहीं आता, इंटू 4/10, 0 से 0 करके 2 4 जा 8, अब 3 से कर देना 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट्स लाइन जरूर खींच लीजिएगा, बिना लाइन के क्वेश्चंस नहीं लगाते इसमें। और इसमें यह है कि आपका इसमें फॉर्मेट्स आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री में क्या होगा कि जो रिटायरिंग है, जो गुडविल वैल्यूड हुई, तो गुडविल वैल्यूड हुई है तो रिटायर्ड हुए हैं कौन भाई साहब, यहाँ पे रिटायर्ड हुए हैं वाई, तो एक्स एंड जेड बचे हैं। तो क्या जो रिटायर्ड हो रहा है उनको क्रेडिट कर दो, जो बचे हैं उनको डेबिट कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई तो रिटायर्ड हुए हैं ना, यहाँ पे रिटायर्ड हुए हैं वाई, तो जब वाई रिटायर्ड हुए हैं तो यहाँ पे एंट्रीज हो जाएगी आपकी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा आपका फॉर गुडविल एडजस्टेड एट रिटायरिंग ऑफ वाई। अब देखिए वाई के शेयर्स की गुडविल कितनी है, अभी आप देखिए इधर ये गुडविल फर्म्स गुडविल दे रखी है इसमें 30,000, तो 30,000 दे रखी है, वाई रिटायर्ड हुआ तो वाई के शेयर्स की गुडविल हो जाएगी 30,000 इंटू 3/10, यानी कितना आ जाएगा 9,000। कितना आ गया ये 9,000।
तो 9000 यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइस कैपिटल में, और इसको कितने से बांट देंगे 1:2, यानी 1/3, यानी 3000 एंड 6000। तो स्टूडेंट्स ये आपकी है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखिए, PQ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, गुडविल वैल्यूड दे रखी है, Q रिटायर्ड हुआ, P आर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:1। अब ये स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, आप इस होमवर्क को करेंगे कंप्लीट करके, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कितना आंसर आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज दे रहा हूँ, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो अब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और आपके जो कि बोर्ड से रिलेटेड जो भी सीरीज है उसको मैं कंप्लीट कर रखूँ। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और आपको रेगुलरली इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए, और आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।